रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई बरोज़ जुम्मा बड़ी अहम समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई है और ये समाअत है और ये केस है सिंथिया रिची को डिपोर्ट करने के हवाले से जरदारी ख़ानदान ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ एक केस फ़ाइल किया है। बिलावल जरदारी और एंड कंपनी को ये तकलीफ़ है कि जो सिंथिया रिची ने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ ट्वीट्स किए थे या उनके माजी के हवाले से कुछ इंकशाफात किए थे और मुख्तलिफ़ किताबों का हवाला दिया था कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या लिखा है वो बयान किया, और साथ जो रहमान मलिक है और यूसुफ रज़ा गिलानी है उनके जो काले करतूत हैं उनको बेनकाब किया था। और वो बेनकाब करने की वजह से जहाँ उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दी गई, जहाँ उनके ख़िलाफ़ हद के इज़्ज़त के दावे किए गए, वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल की गई थी कि इसको डिपोर्ट किया जाए, इसका पाकिस्तान में रहना गैर कानूनी है। अब वो दरख्वास्त के ऊपर लतीफ़ खोसा साहब पेश हो रहे हैं। जब लतीफ़ खोसा साहब पेश होते हैं तो उसका मतलब है कि आसिफ जरदारी ख़ुद इस मामले से इस मामले के साथ कंसर्न्ड है, वो इस मामले को ख़ुद देख रहा है और लतीफ़ खोसा के ज़रिए उस मामले को सारे के सारे मामले को डील कर रहा है। आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास इस केस की समाअत थी। मैंने आपको बताया था कि एक दरख्वास्त पेंडिंग थी वीज़ा, जो कि सिंथिया रिची का मार्च 2020 में एक्सपायर हो गया था। उसने एक दरख्वास्त दी थी वीज़े को के एक्सटेंड करवाने के लिए, वो दरख्वास्त पेंडिंग थी और वो दरख्वास्त अभी पेंडिंग थी। इन्होंने जाकर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहा कि वो गैर कानूनी तरीके से मुल्क में रह रही है और उसका मुल्क में रहना गैर कानूनी है और उसको डिपोर्ट किया जाए। जब अदालत ने तलब किया था रिकॉर्ड, तो अदालत को ये बताया गया था हुकूमत की तरफ से और वजारत दाखिला की तरफ से कि ये कोरोना वायरस की वजह से फरवरी और मार्च में जिन लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए थे उनको सबको 31 अगस्त के लिए एक्सटेंशन मिल गई थी, और बाकी जिन जिन के केसेस हमारे पास पेंडिंग हैं वीज़ा की एक्सटेंशन के लिए उनको जो मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो देख रही है और उनमें एक सिंथिया रिची की दरख्वास्त भी है। तो अदालत ने कहा कि आप इस दरख्वास्त को डिसाइड करें। दोनों पार्टीज़ पेश हुई थी, लतीफ़ खोसा भी पेश हुए थे जरदारी ख़ानदान की तरफ से, सिंथिया रिची भी पेश हुई थी वजारत दाखिला के सामने, और वजारत दाखिला को अदालत ने हुक्म दिया था कि वो आज जुम्मा 24 जुलाई के लिए वो रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाए कि उस दरख्वास्त के ऊपर क्या फ़ैसला किया है। आज वफाकी हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला आया है कि सिंथिया रिची का मुल्क में रहना कानूनी है और साथ उसको उसके वीज़े के एक्सटेंशन की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। अब जब जैसे ये रिपोर्ट डिप्टी अटारनी जनरल ने अदालत में जमा करवाई तो वो रिपोर्ट जमा करवाने के बाद जो लतीफ़ खोसा साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत से कहा कि जनाब बड़ी ज़्यादती हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। मुलज़मा है वो, उसके ख़िलाफ़ FIA में इंक्वायरियाँ चल रही हैं, उसके ख़िलाफ़ हद के इज़्ज़त के दावे हैं, उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और ऐसी औरत को और ऐसी फॉरेनर औरत को ये कैसे वीज़ा उसका एक्सटेंड कर सकते हैं और क्या ये कानून के मुताबिक है या गैर कानूनी है। जनाब के पास हम इसलिए आए थे कि जनाब अगर हमें हुकूमत से कोई उम्मीद होती या हमें ये उम्मीद होती कि हुकूमत हमें कोई रिलीफ देगी तो हम आपके पास ना आते। आपने हमें दोबारा हुकूमत के रहम करम पर छोड़ दिया है। हम हुकूमत के पास गए थे। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि मैं पेश हुआ था, हमारी टीम पेश हुई थी, हमने जाकर कहा था कि इसका वीज़ा एक्सपायर किया जाए, हुकूमत ने हमारी बात नहीं सुनी और हमारा एलिगेशन ही यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसको इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यही हमारा दुख था, यही हमारी परेशानी थी। इस बुनियाद पर हमने दरख्वास्त फ़ाइल की थी और आपने हमें दोबारा भेज दिया इनके पास गए, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और साथ वो जो दरख्वास्त उसकी पेंडिंग पड़ी थी वो दरख्वास्त मंजूर कर ली और अब हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब आप कवानीन को जानते हैं और कानून ये कहता है कि जब कोई दरख्वास्त किसी अथॉरिटी के पास पेंडिंग होती है तो उसके अंदर डायरेक्ट अदालतें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, और अदालत उसके अंदर तब इन्वॉल्व होगी जब वो केस इस मरहले पर होगा कि या तो वहाँ से डिसाइड हो गया होगा या वो पेंडिंग होगा। अदालत उनको डायरेक्शन दे सकती है कि जो दरख्वास्त आपके पास पेंडिंग है उसको कानून के मुताबिक डिसाइड किया जाए। अब उन्होंने डिसाइड कर दिया तो उसके बाद अदालत क्या कर सकती है,
जिसके ऊपर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जनाब आप एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करें और आप इनसे कहें कि ये अपनी दरख्वास्त के ऊपर नज़रसानी करें और नज़रसानी करके इन मामलात को देखें कि बड़े हीनियस इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं सिंथिया रिची ने, और सिंथिया रिची जो कुछ कर रही है वो सारे का सारा हमारे ख़िलाफ़ है और हमारे लिए बड़ा तकलीफ़ देह है और हमारे लिए बड़ी परेशानी है। और अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती और अगर वो मुल्क में मज़ीद रहती है तो हमारी क़यादत के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, हमारी क़यादत को बदनाम करने की वो मज़ीद कोशिश करेगी। हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम आवाम के वोटों से आते हैं, हमने आवाम को जवाब दे होना होता है। जब हमारे ख़िलाफ़ कोई झूठा एलिगेशन लगाता है तो उसके बाद हम आवाम हमसे सवाल करती है और उन सवालात का जवाब हमारे पास नहीं होता और वो हमारे लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। तो बराए मेहरबानी इस मामले को देखें और इस मामले को जल्द अज जल्द हमें रिलीफ लेकर दें। तो अदालत ने कहा कि आपकी इस हद तक हम बात मान लेते हैं कि नज़रसानी की जो दरख्वास्त है आप दरख्वास्त फ़ाइल करें नज़रसानी की, और हम हुकूमत से ये कहते हैं कि अगर कोई नज़रसानी बनती है आप इस बात को ज़रूर माइंड में रखें कि एक साबका वज़ीर आज़म और साबका वज़ीर दाखिला और वो एक पार्टी की लीडर जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है उसके बारे में इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इन मामलात को ज़रूर देखा जाए, इन इल्ज़ामात को ज़रूर देखा जाए, सेनेट में बैठे मुअज़्ज़ज़ मेंबर पार्लियामेंट को देखा जाए और इस मामले को तहकीक की जाए और तहकीक करने के बाद इसका फ़ैसला किया जाए और इसकी नज़रसानी करके अगर उसका मुल्क में रहना वाकई किसी के लिए ख़तरा है, किसी की जान इज़्ज़त या माल के लिए ख़तरा है तो उसको मुल्क से मुल्क बदर कर देना चाहिए, उसको डिपोर्ट कर देना चाहिए और उसका वीज़ा एक्सटेंशन उसको नहीं मिलनी चाहिए। जिसके ऊपर जो सिंथिया रिची के वकला थे उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब इन्होंने FIA को दरख्वास्तें दी, FIA ने हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई इसलिए नहीं की कि इनकी किसी दरख्वास्त के ऊपर हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती नहीं थी और आज तक इनको वहाँ से जो ओरिजिनल फोरम है जो जिनके पास जुरिस्डिक्शन है वहाँ से रिलीफ़ नहीं मिला और इस बुनियाद पर ये अपने उस जो हमारे ख़िलाफ़ मुकदमाबाजी थी उसमें नाकाम हो गए। हमने इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़ाइल की हुई है, रेप का हम इनके ऊपर एलिगेशन है और रेप इन्होंने किया है, उन्होंने ज़्यादती की है। अब जबकि वो सारे मामलात नीचे अदालतों में पेंडिंग हैं तो जनाब से हमारी गुजारिश होगी कि जनाब इस रिट को खारिज किया जाए। जो हुकूमत का काम है वो हुकूमत करे, जो नीचे अदालतों का काम है वो अदालतें करेंगी और इस मामले को बेहतर तरीके से हल किया जाए और हमें रिलीफ़ दिया जाए। हमारे लिए बड़ी परेशानी है और जो इसमें रिस्पोंडेंट है सिंथिया रिची वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी हुकूमतों के लिए ISPR के लिए काम करती रही है। अगर वो मुल्क दुश्मन होती तो क्या ISPR उसको अपने प्रोजेक्ट्स देता, अगर वो मुल्क दुश्मन होती तो क्या KPK गवर्नमेंट उनको अपने प्रोजेक्ट्स देती। और इस बात के ऊपर वजारत दाखिला ने जब कह दिया है कि उसका मुल्क में रहना किसी तरह की भी ख़तरा का सबब नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, तो ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं या ये कैसे हमें मुल्क बदर करवा सकते हैं या ये कैसे ये अलेज कर सकते हैं कि हम इनके लिए कोई ख़तरा हैं। हाँ, अगर इन्होंने कोई हमारे साथ ज़्यादती की है, इन्होंने हमें हरासा करने की कोशिश की है या इन्होंने जो सिंथिया रिची उसके साथ ज़्यादती की है तो क्या उसके पास इतना हक भी नहीं है कि वो इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़ाइल करे? क्या उसके पास इतना हक भी नहीं है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हक नहीं देता कि डिग्निटी ऑफ मैन है और हर बंदे की जान माल और इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ वो पाकिस्तानी हुकूमत है और वो रियासत है और ये फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट जहाँ पाकिस्तानियों के लिए वहाँ वो लोग जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी है। तो इनकी जो दरख्वास्त है वो खारिज की जाए और ये जो इलीगल रिलीफ़ लेना चाहते हैं, ये जो नज़रसानी करवाना चाहते हैं हुकूमती फ़ैसले की, इनकी इस डिमांड को खारिज किया जाए, सेट असाइड किया जाए और इनको किसी तरीके का रिलीफ़ ना दिया जाए। लेकिन चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लतीफ़ खोसा साहब की जो रिक्वेस्ट थी, जो इस्तदाद थी, उसको मंजूर कर लिया और जो वजारत दाखिला है उसको ये हुक्म जारी किया है कि वो इस मामले के ऊपर नज़रसानी करे और जो इस मामले के अंदर बरीकियाँ हैं और जो घिनौने इल्ज़ामात हैं उनको देखे और उनको देखने के बाद मेरिट के ऊपर फ़ैसला करे और दोबारा रिपोर्ट सबमिट करवाए 4 अगस्त के लिए। इस केस को 4 अगस्त के लिए अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पोस्टपोन किया है और अदालत ने ये कहा है
कि 4 अगस्त को हमें डिटेल रिपोर्ट चाहिए, और लतीफ़ खोसा साहब को कहा है कि आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये हुक्म जारी कर रहे हैं नज़रसानी का, और अगर नज़रसानी हो जाती है और उसके बाद हुकूमत को जो फ़ैसला होता है वो आपको भी तस्लीम करना पड़ेगा। और हम कभी भी एग्जेक्टिव के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम एग्जेक्टिव को देखेंगे और एग्जेक्टिव के मामलात को देखेंगे और उस हिसाब से हम फ़ैसला करेंगे। साथ ही जो सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ जो 3 दरख्वास्तें हैं, एक अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त है जो FIA के पास पड़ी है। FIA के ख़िलाफ़ दोबारा इन्होंने एडिशनल सेशन जज को दरख्वास्त दी है और ये कहा है कि FIA कार्रवाई नहीं कर रहा और FIA उनको रिलीफ नहीं दे रहा, और FIA उनकी दरख्वास्त के ऊपर सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा। तो 7 अदालत को ये कहा गया कि क्योंकि FIA और वाजिद ज़िया मिले हुए हैं और वाजिद ज़िया पीपल्स पार्टी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इक़दामात कर रहा है, अमल कर रहा है, और वो रिलीफ नहीं दे रहा, और इस बुनियाद पर असल इशू ये है कि FIA बचाना चाहती है मुलज़मा सिंथिया रिची को, और अगर मुलज़मा सिंथिया रिची को बचाया गया तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। FIA के पास भी इनकी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, इनकी हद के इज़्ज़त का दावा भी पेंडिंग है, इनकी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी पेंडिंग हैं, और एक सिंथिया रिची की दरख्वास्त है कि इनके ख़िलाफ़ रेप का मुकदमा दर्ज किया जाए। और हाँ, एक कज़फ़ ऑर्डीनेंस के तहत इन्होंने, एक रहमान मलिक ने कज़फ़ ऑर्डीनेंस के तहत भी एक दावा फ़ाइल किया हुआ है, एक दरख्वास्त दी हुई है कि इसने ये जुर्म किया है। कज़फ़ हमारे जो हदूद लाज हैं उसके अंदर ये है कि जब कोई किसी के ऊपर ये एलिगेशन लगाता है कि उसने कोई रेप किया है या ज़्यादती का एलिगेशन लगाया जाता है तो वो कज़फ़ ऑर्डीनेंस उसको डील करता है। तो कज़फ़ ऑर्डीनेंस के ज़रिए भी अलग से एक दरख्वास्त फ़ाइल की हुई है। तो आप ख़ुद देख लें ये कितने ज़ालिम लोग हैं कि इन्होंने हद के इज़्ज़त के दावे भी किए हैं, तौहीन अदालत के दावे भी किए हैं, FIA के मुकदमात अंदराज के भी दरख्वास्तें फ़ाइल की हुई हैं, और कज़फ़ ऑर्डीनेंस के तहत भी दावाजात किए हुए हैं। और ये चाहते हैं कि उस औरत को हर तरफ से इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो उस मुल्क से भाग भी जाए और उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान भी ना खोले। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।